हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति खरे। अन अकेडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस क्या क्या है। देखिए, पहली जो न्यूज हम ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम द हिंदू, जहां पे द हिंदू में कहा जा रहा है कि कॉटन कंजम्पशन सेकंड हाईएस्ट इन अ डिकेड। दरअसल अभी एक डेटा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से, जो डेटा ये दिखाता है कि जो कॉटन का कंजम्पशन है, कंजम्पशन की बात हो रही है ना कि प्रोडक्शन की। कॉटन का जो कंजम्पशन है वो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2023 के बीच में देखें तो वो बढ़ गया है, और इसमें जो बढ़ोतरी है ये पूरे दशकीय वृद्धि में सबसे ज्यादा है। दैट इज कि ये दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सीन इन दिस डिकेड। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज हम ले रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस से, जहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, जिसको हम वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं। तो वर्ल्ड ड्रग डे जो 2024 को वर्ल्ड ड्रग डे जो 2024 का है, इसकी खास बात यह है कि प्रत्येक वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिटेड ट्रैफिकिंग जो है सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इसको वर्ष 1987 में मनाया गया था, और इसको मनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। अगली खबर की तरफ बढ़े तो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है हिजाब नॉट मस्ट इन इस्लाम, बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड्स बैन इन कॉलेज, सेज इट्स इन स्टूडेंट इंटरेस्ट। देखिए मुद्दा क्या हुआ कि एक कॉलेज है बॉम्बे में, वहां पे कुछ बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो गए, बॉम्बे हाई कोर्ट वो गए, और वहां पे उन्होंने ये मांग की कि उनको हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, और जो कॉलेज का ये डिसीजन है कि उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, हिजाब ना पहनने देना ये आपके धर्म का आलोचना करना नहीं है। पहली बात तो हिजाब जो है इस्लाम में मस्ट नहीं है। दूसरा, जो ड्रेस कोड है वो इसलिए भी लाया गया है ताकि किसी की भी जो रिलीजियस जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो, और सब जो है एक लेवल पे बराबर रहें। दिस इज द रीजन दैट कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड ड्रेस। और ऐसे में जो याचिका थी उसको जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दिया। देखिए अगला न्यूज़ देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो रूफ है वो कोलैप्स कर गया है। अभी ये न्यूज़ आई द लाइव मिनट में, जहाँ पे ये बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो रूफ है वही कोलैप्स हो गया। अब इस कोलैप्स होने में बहुत सारे लोग घायल हुए, और एक व्यक्ति के मौत की भी खबर आई थी। तो यहाँ पे ये है कि जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, उसमें वर्ड डाला नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के नतीजे से जो रूफ है वो कोलैप्स करी। देखिए इस तरह की जो भी चीजें हैं वो मानवीय आपदा के अंतर्गत आती हैं। देखिए आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, वो होंगी तो जरूरी है कि उनको मिटिगेट किया जाए, यानी कि उनके प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया जाए। लास्ट न्यूज़ देखें तो मिष्ठान फूड लिमिटेड टू एक्सपेडाइट इट्स न्यू इंडियाज बिगेस्ट एथेनॉल प्रोजेक्ट। तो जो मिष्ठान फूड लिमिटेड है ये गुजरात की एक संस्था है जो भारत में अब तक इंडिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोजेक्ट डालने वाली है। इथेनॉल की बात करें तो इसको जो है ना पेट्रोल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया था, जहाँ पे पेट्रोल में अब 10% जो इथेनॉल को डालने की बात की गई थी, जिससे धीरे धीरे जो पेट्रोल पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो देखिए ये तो थी न्यूज टॉप 5 हेडलाइंस जो आज की खबरों की सुर्खियां हैं। इसके बाद जो भी न्यूज़ होगी इसके बाद हम लोग कल आपसे फिर मिलेंगे रोज की तरह सुबह 7 बजे। अन अकेडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।